बछरामा थाना क्षेत्र का राजामऊ गांव। राजामऊ गांव में आज लगभग रात 2 बजे चोरों ने हाथ साफ किया उस घर पर जिस घर में बेटी की डोली उठने वाली थी, निकाह होने वाला था। समीम का ये छोटा सा आशियाना है। आशियाना क्या कह लीजिए, बिल्कुल छोटा सा एक रूम बना है, उसी में पूरा परिवार रहता है। यहाँ पर समीम का जो है बकरी वगैरह यहाँ बांधे जाते हैं, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। समीम की बेटी की शादी होने वाली है, निकाह होने वाला है 2-2.5 महीने बाद। तो समीम और पति पत्नी दोनों मिल करके एक पाई जोड़ रहे थे कि बेटी को विदा करना है। लेकिन उसके पहले बीती रात लगभग 2-2.5 बजे के आसपास चोरों ने इस घर पर हाथ साफ कर दिया। 25,000 रुपये नगद समीम के, उनके बच्चों के पास 2,000-3,000 जो रखे थे अलग से वो, और प्लस जेवर। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि बेटी शान शौकत से विदा हो, लेकिन आज इस घर में एक अजीब सा मातम है, क्योंकि जो अरमान थे वो बह गए। अब एक चूड़ी बेचकर धंधा करने वाला, फेरी लगाने वाला ये परिवार किसी तरह 2-2 पैसा जोड़कर बेटी के निकाह की तैयारी कर रहा था। बात करता हूँ क्या क्या गया है समीम का। समीम के अरमान चले गए, समीम की जो हसरत थी वो भी चली गई, लेकिन चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी का क्या ईमान, उनको क्या दर्द, उनको फीलिंग से क्या मतलब कि शादी होने वाली है, निकाह होने वाला है या कुछ और होने वाला है। समीम कितने बजे हादसा हुआ ये? वही करीब लमसम 2 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास। क्या क्या गया आपका? जो है कि मेरे सामान जेवर चले गए घर के सब, और 25,000 रुपये नगद थे। और कुल कितना गया होगा? कुल लमसम कम से कम 1.5-2 लाख के आसपास। 1.5-2 लाख रुपए। कैसे आप लोग रोजी रोटी चलाते हो? चूड़ी पहना के सर, चूड़ी पहनाते हैं, कॉस्मेटिक भी बेचते हैं, यही इसी तरह में बच्चों को पाल। बेटी का निकाह कब होगा? 4-5 महीने सर। 4-5 महीने। तो वही तैयारी चल रही थी क्या? जी। अच्छा, चोरी कहाँ पे हुआ दिखाइए जरा सा। ये समीम है, ये इनकी पत्नी है, बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। ये है मेन कारोबार, चूड़ी बेचकर ये अपने परिवार की रोजी रोटी तलाशते हैं। अब मैं दिखाता हूँ वो रूम जहाँ पर चोरों ने एंट्री किया। एक कमरा है, छोटा सा घर। क्या है इधर? टॉर्च जलाओ बेटा, टॉर्च है क्या? यहाँ पर केवल बस चूड़ी, समीम के जीवन के लिए चूड़ी ही सब कुछ। ये देखिए आप स्पॉट देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी पुलिस आई थी और यहाँ पुलिस पूरी तहकीकात कर गई है और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू हो गई। अज्ञात चोर मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो समय जाने, लेकिन समीम के जो अरमान थे वो तो चले गए। बेटी का निकाह कैसे होगा? और उसके बाद ये इनके पास जो घर आप देख पा रहे हैं, ये परिवार आवास का पात्र था। अभी प्रधान जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि मेरे समय में इसका सर्वे हो गया, लेकिन सर्वे हुआ कब होगा, कब आवास आएगा, कब फिर यहाँ पर आशियाना बन पाएगा, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन सरकार द्वारा जो आवास आता है, अगर इन जैसे लोगों को नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? ये निहायत पात्र है, क्योंकि ये छोटा सा एक बस ऐसे छप्पर रखा है, एक छोटी सी कोठरी रखी है, उसके बाद इसमें रहता ही ये परिवार। चूड़ी का धंधा करते हैं, चूड़ी का धंधा करके रोज़ रोटी खाना और अपनी ज़िंदगी के एक दिन और एक सपने, दोनों। रात में जब सोते हैं तो सपने आते हैं, सुबह उठते तो सपने गायब हो जाते हैं। मोबाइल भी था, जेवर, पैसा और मोबाइल। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक माँ जो रो रही है, उसने सपने देखे थे बेटी की निकाह के लिए कि बेटी विदा होगी। अब तो बड़ा मुश्किल काम है, अब तो भगवान ही जाने कि कैसे क्या होगा। लेकिन जो भी हुआ बड़ा बुरा, रोइए मत प्लीज। चोरों का क्या अपना है, वो तो आएंगे हाथ साफ कर देंगे। उनको क्या मतलब शादी हो या ना हो, आपका घर बने या ना बने। लेकिन बछरावा पुलिस से गुजारिश है कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो याद करें और इस परिवार को जो ले गए इनका जेवर, पैसा, वो इन तक पहुंच जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि अमूमन ये घटनाएं बहुत देर में खुलती हैं और जब तक खुलेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक क्या इनकी बेटी बैठी रहेगी? ये परिवार, मनिहार परिवार, किसी तरह बस सुहाग की चीज़ें बेचकर अपना रोटी तलाशते हैं। मैं इनके समाज से भी कहना चाहता हूँ कि राजामऊ बहुत दूर नहीं है। मैं इनका नंबर भी आपको दे दूँगा,
अगर इनकी मदद करना चाहे तो मदद कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जब आदमी रोता है और जो कंधा पहले मिल जाता है वही अपना होता है। जो भी हुआ बड़ा बुरा हुआ, और इनको आवास, प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि इस परिवार को आवास तुरंत मिल जाए, क्योंकि इनके पास अगर आवास होता तो हो सकता है चोरी ना होती, लेकिन विधि का विधान है, कुछ भी हो सकता है, अच्छे से मालूम चोरियां हो जाती, लेकिन फिर भी ये परिवार बिल्कुल खाना बदोश है, मवेशी तरह रह रहे हैं। इनके पास रहने के लिए जगह नहीं साहब। प्लॉट तो लिया किसी तरीके से कर्ज करके, एक एक पाई जोड़ करके, कोई शौक नहीं, कोई फैशन नहीं, बस केवल एक फैशन, सुबह से शाम तक पेट भर जाए और बच्चों को पाल रहे हैं। अब आफत तब आ गई जब बेटी का निकाह खोपड़ी पर है, सर पर है, जोड़ा पाई पाई और चोर उड़ा ले गया। साहब इनको एक आवास और बछराऊ पुलिस से निवेदन, रिक्वेस्ट है कि चोरों को गिरफ्तार करें, उनका जो भी सामान है इन तक वापस मिले। बाकी अल्लाह इनकी मदद करे और आप सब भी इनकी मदद करें। अगर पाई पाई हम लोग देंगे ना तो इनके पास बहुत हो जाएगा। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। एक बेटी का निकाह करवाना या किसी का घर फिर से बसवा देना किसी सवाब से कम नहीं है, किसी यज्ञ और पूजा से कम नहीं है। तो प्लीज़ उठाइए हाथ और उनकी मदद कीजिए। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीप चंद्र मिश्रा, 24 रायबरेली।